देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा का विशाल विरोध प्रदर्शन। संविधान संशोधन कर 10% स्वर्ण आरक्षण के विरोध में सड़क पर उतरे। एक साथ सदन के 130 सांसदों का पुतला दहन। सभी सांसद अनुसूचित जाति व जनजाति के। स्वर्ण आरक्षण के खिलाफ इन सांसदों ने नहीं किया विरोध तो मोर्चा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम से विशाल रैली के रूप में निकाला मार्च। आरंसा चौक समाहरणालय होते हुए पहुंचा थाना चौक। सैकड़ों की संख्या में जुटे अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संविधान संशोधन कर गरीब स्वर्ण के लिए 10% आरक्षण अनुसूचित जाति व जनजाति को गवारा नहीं। वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस विरोध ने पूर्णिया में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े जितने भी सांसद सदन में हैं, सबका पुतला जलाया गया। अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा ने एक साथ 130 सांसदों का पुतला दहन किया। इससे पहले शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। इस प्रदर्शन को प्रतिवाद मार्च का नाम दिया गया। यह मार्च इंदिरा गांधी स्टेडियम से निकलकर गिरजा चौक, आरंसा चौक, समाहरणालय होते हुए थाना चौक पहुंचा, जहां मोर्चा के लोगों ने एक साथ 130 सांसदों का पुतला दहन किया। ऐसा पहला मामला है जब पुतला दहन का सैकड़ा एक साथ लगा हो। इन लोगों की माने तो इस प्रतिवाद मार्च और पुतला दहन से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के द्वारा सिर्फ अपने ही समाज के सांसदों का पुतला दहन कर यह प्रतिक्रिया देना था कि आपके रहते और आपकी सहमति की वजह से संविधान की मूल भावना सुरक्षित नहीं है। जबकि विडंबना यह है कि इस अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सांसदों की संख्या 131 है। ये आज हम लोग इसलिए पुतला दहन कर रहे हैं जो हमारे आरक्षण के बदौलत 131 सांसद लोकसभा में विराजमान है। जितने भी अभी संविधान के विरोध में कानून लाया जा रहा है, ये लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं अपने स्वार्थ के लिए। इसीलिए हम लोगों ने पूरा SC/ST समाज के नौजुवक और बुजुर्ग लोग एक बैठक कर हम लोग प्लान किए कि हमारे जो आरक्षण और संविधान का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके अगेंस्ट में हम लोग आज पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। 131 सांसदों का संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है। संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसीलिए जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं, विगत दिनों लोकसभा में आर्थिक आधार में अमेंडमेंट करके सवर्ण कह करके कि सवर्ण जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है, आर्थिक आधार के पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। जबकि संविधान के मूल में आर्थिक आधार पे बाबा साहब ने कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। आरक्षण का जो प्रावधान किया गया था वो सामाजिक एवं राजनीतिक पिछड़ापन के जो समाज शिकार हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने ये प्रावधान किया था कि उनका प्रतिनिधित्व हो, रिप्रेजेंटेशन हो। आरक्षण कोई नौकरी पाने का या धन कमाने का या संपत्ति अर्जित करने का जरिया नहीं है। आरक्षण हमारे प्रतिनिधित्व का सवाल है और इसमें आर्थिक आधार जोड़ने के लिए संविधान में कहीं मूल भावना नहीं है। और मैं तो यहाँ तक ये कहना चाहूँगा कि सवर्ण भाइयों को भी यह कह के गुमराह किया जा रहा है कि आपको सवर्ण आरक्षण मिल गया। और मैं दुख के साथ कहता हूँ कि तमाम देश की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी इसको जस्टिफाई करके मैंने करेक्शन नहीं कर पा रही है। जबकि उसी समय कहा गया था कि ये आर्थिक आधार पर जो दिया जा रहा है ये सामान्य जातियों के लिए आरक्षण है। तो सामान्य जातियों में तो सभी वर्ग के लोग आ जाते हैं। सामान्य जाति का आरक्षण को आप सवर्ण आरक्षण को कह करके उनको लुभाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सवर्ण आरक्षण तो है नहीं, ये तो सामान्य जाति का आरक्षण है। अगर मान लिया जाए कि आप 10% उनको दे भी देते हो तो 10% जिसको अघोषित 51% आरक्षण मिल रहा है, हम लोग OBC SC/ST 49% में हैं और बाकी जो शेष बचा 51% वो तो अघोषित आरक्षण उनको मिल रहा है। आप 51 में भी डिवाइड कर दे रहे हो, उनको बांट दे रहे हो और गरीब को एक तकता कर रहे हो। मेरी अच्छी बात है, आरक्षण विरोधी ताकतें कम हो रही हैं, वो हमारे साथ लड़ाई लड़ेंगे, आरक्षण के हक में मेरे साथ खड़ा होंगे। तुम आर्थिक पर लो, हम जाति पर ले रहे हैं, वो हम लोग एक साथ हो जाएंगे, उनका तो ताकत घट गया। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो मेधावी छात्र, जो सवर्ण जाति के, सामान्य जाति के लोग जो मेधावी छात्र हैं, आरक्षण का क्या सिस्टम है,
सिस्टम यह है कि यदि आप आरक्षण का लाभ लेते हैं, आप कितना भी परसेंटेज ले आइए, आप जनरल में नहीं कंप्लीट कर सकेंगे। तो जनरल जाति के लोग अगर 10% का लाभ लेते हैं तो उनको शेष 41% का लाभ मिलेगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये किसको गुमराह किया जा रहा है? एक तरफ आप संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं, दूसरे पर सामान्य जातियों को गुमराह कर रहे हैं, तो वो तो वंचित हो जाएंगे। कितना भी एजुकेटेड क्यों नहीं हो जनरल कास्ट का लड़का, वो 10% में ही सिमट के रह जाएगा। उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है। यही है, और इसके लिए मैं मुजरिम मानता हूँ SC ST को जो आक्रोश है कि आप हमारे जातीय जनगणना को उजागर नहीं कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान नहीं कर रहे हैं, हमारा और भी जो है उस पर आप कुछ गौर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे विरुद्ध जो कानून आ रहा है, संविधान के मूल भावना से जो खिलवाड़ हो रहा है, उसमें आप कानून पारित करवा रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। प्रतिवाद मार्च निकाले हैं हमारे समाज के लोग। 131 सांसद हम लोग पार्लियामेंट में भेजे हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी अपने निजी स्वार्थ के लिए या पार्टी के लिए, इंडिया सरकार के लिए जो भी करे, लेकिन अपनी आवाज़, अपनी समाज की आवाज़ बुलंद नहीं करती है। इसलिए हम लोग आज 131 संसद का पुतला जलाने का काम कर रहे हैं और पूरे भारत में हम लोग SC ST संसद हम लोग जो आज इस मार्च में पूरे भारत में चलेगा और युद्ध शुरू हो गया है और चलते रहेगा, और हम लोग इनको बहिष्कार करने का, समाज से बहिष्कार करेंगे लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, आप कहते हैं 8.5 लाख वार्षिक मतलब लाभ के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। आप बताइए SC ST के जो भी नीचे तबके के दलित आदिवासी जो है, वो लोग को 1 लाख भी वार्षिक नहीं है, उनके लिए आप आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग आक्रोश मार्च के साथ इनको विरोध के बाद हम लोग 130 संसद का पुतला जलाने का काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के लोगों के द्वारा 131 में से 130 सांसदों का पुतला दहन दर्शाता है कि आज देश में परिवर्तन की लहर जोर पकड़ ली है। SDN न्यूज के लिए तहजीब की रिपोर्ट।